मनुष्य के मस्तिष्क की 20 महान शक्तियाँ और उनको मैनेज करना। हमारे आइडियाज़ हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसे पाने के लिए ज़रूरत होती है आस्था, यानी कि ट्रस्ट की। आस्था के लिए हमें अपना मस्तिष्क खुला रखना होगा। इसे मस्तिष्क का उचित प्रबंधन भी कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क को मैनेज करना। हम सबके मस्तिष्क में असीमित शक्ति होती है। मानव मस्तिष्क में असीम स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता मौजूद होती है। विश्व का कोई भी कंप्यूटर एक स्वस्थ मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता। मस्तिष्क जिस किसी चीज़ को स्वीकार करता है और विश्वास करता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क जिन चीज़ों को सोचता है, देखता है, विश्वास करता है और महसूस करता है, वह उन्हें अवचेतन मन में भेज देता है। फिर आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कार्य करने के पश्चात एक ऐसी वास्तविकता की रचना करता है जो कि उस संदेश पर आधारित रहती है जिसकी शुरुआत मस्तिष्क में हुई थी। परंतु सिर्फ इस प्रकार से सोचना और यह आशा करना कि यह सब अपने आप हो जाएगा पर्याप्त नहीं है। यदि आप ठीक प्रकार से अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड हैं तो आप उसे अवश्य पूरा कर लेंगे। लेकिन आवश्यकता है यह जानने की कि आप अपने मस्तिष्क की शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे। मस्तिष्क में कल्पना शक्ति दी गई है जिसके द्वारा आशाओं और उद्देश्यों को साकार करने के तरीके सुझाए जाते हैं। इसमें इच्छा और उत्साह की प्रेरक क्षमता दी गई है जिसके द्वारा योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप कर्म किया जा सके। इसमें इच्छा शक्ति दी गई है जिसके द्वारा योजना पर लंबे समय तक काम किया जा सके। इसमें आस्था की क्षमता दी गई है जिसके द्वारा पूरा मस्तिष्क असीम बुद्धि की प्रेरक शक्ति की तरफ मुड़ जाता है तथा इस दौरान इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति शांत रहती हैं। इसमें तर्क शक्ति दी गई है जिसके द्वारा तथ्यों और सिद्धांतों को अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं में बदला जा सकता है। इसे यह शक्ति दी गई है कि यह दूसरे मस्तिष्कों के साथ मौन ट्रांसमिशन कर सके, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। इसे निष्कर्ष की शक्ति दी गई है जिसके द्वारा अतीत का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यह क्षमता स्पष्ट करती है कि भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अतीत की तरफ क्यों देखते हैं। इसे अपने विचारों की प्रकृति चुनने, संशोधित करने और नियंत्रित करने के साधन दिए गए हैं। इसके द्वारा व्यक्ति को अपने चरित्र के निर्माण का अधिकार दिया गया है जो कि इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है। और इसे यह शक्ति भी दी गई है कि यह तय करें कि मस्तिष्क में किस तरह के विचार प्रबल होंगे। इसे अपने हर विचार को ग्रहण करने, रिकॉर्ड करने और याद करने के एक अद्भुत फाइलिंग सिस्टम दिया गया है जिसे स्मरण शक्ति कहा जाता है। यह अद्भुत तंत्र अपने आप संबंध विचारों को इस तरह से जोड़ देता है कि किसी भी विचार को याद करने से उससे जुड़े विचार अपने आप याद आ जाते हैं। इसे भावनाओं की शक्ति दी गई है जिसके द्वारा ये शरीर को इच्छित कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है। इसे गोपनीय रूप से और खामोशी से कार्य करने की शक्ति दी गई है जिससे सभी परिस्थितियों में विचार की गोपनीयता सुनिश्चित होती है। इसके पास सभी विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने, संगठित करने, संग्रहित करने और व्यक्त करने की असीमित क्षमता होती है, चाहे यह ज्ञान भौतिकी का हो या रहस्यवाद का, बाहरी जगत का हो या आंतरिक जगत का। इसके पास शारीरिक सेहत को अच्छा बनाए रखने की शक्ति भी है और स्पष्ट रूप से यह सभी बीमारियों के उपचार का एकमात्र स्रोत भी है। बाकी सभी स्रोत तो सिर्फ योगदान देते हैं। यह तो शरीर को संतुलित रखने के लिए मरम्मत तंत्र भी चलाता है जो स्वचालित है। इसमें रसायनों का अद्भुत स्वचालित तंत्र भी होता है जो शरीर के रखरखाव और मरम्मत के लिए आहार को आवश्यक तत्वों में बदलता है। यह हृदय को अपने आप चलाता है जिसके द्वारा यह रक्त के जरिए भोजन को शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है और बेकार सामग्री तथा मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालता है। इसके पास आत्म अनुशासन की शक्ति है जिसके द्वारा यह किसी भी अच्छी आदत को ढाल लेता है और तब तक कायम रख सकता है
जब तक कि आदत स्वचालित नहीं हो जाती। यहाँ हम प्रार्थना द्वारा असीम बुद्धिमत्ता से बातचीत कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आस्था के साथ अवचेतन मस्तिष्क के प्रयोग की जरूरत होती है। यह भौतिक जगत के हर विचार, हर औजार, हर मशीन और हर यंत्र के आविष्कार का एकमात्र कारण है। यह सुख और दुख का एकमात्र स्रोत है। यह गरीबी और अमीरी का स्रोत है। इन दोनों विरोधी विचारों में से जिसकी शक्ति भी प्रबल होती है, यह उसे अभिव्यक्ति करने में अपनी ऊर्जा लगाता है। यह समस्त मानवीय संबंधों और समस्त मानवीय व्यवहारों का स्रोत है। इसी से मित्रता और शत्रुता होती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसके पास सभी भारी परिस्थितियों और स्थितियों का विरोध करने तथा उनमें अपनी रक्षा करने की शक्ति है। हालांकि यह हमेशा उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तर्क के भीतर इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी सीमाएं वही है जिन्हें व्यक्ति आस्था के अभाव के कारण स्वीकार करता है। यह सच है, मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। मस्तिष्क कितना अद्भुत और शक्तिशाली है। मस्तिष्क की इतनी आश्चर्यजनक शक्ति के बावजूद ज़्यादातर लोग इस पर नियंत्रण करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यही वजह है कि वे डर और मुश्किलों से भयभीत होकर जीवन जीते हैं। उचित दृष्टिकोण, उपयुक्त मन स्थिति और सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।